इसलिए मैं चरित्र निर्माण की बात कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। सेवा समय मोह बन दीना, देव बन दीना, मोर मनोरथ सुफल न कीना। सेवा समय देव बन दीना, मैं सेवा करने के लिए आई थी, सेवा करने। ये सीता जी कह रही हैं। अब बताओ, जो सेवा की बात करे नारी कि मैं सेवा करने आई हूं, ससुराल में जो नारी ये कहे मैं सेवा करने आई हूं, ईमानदारी से बताओ ये चरित्र बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्या बोल रहा है, जल्दी बोलो है? और कोई नारी ये कहे कि मैं ससुराल में मालपुआ खाने आई हूं, शुद्ध देसी घी के मालपुआ खाने आई हूं, रबड़ी मलाई छानूंगी, क्योंकि हमारे बाप ने 10 लाख रुपया दहेज दिया है, इसलिए सेवा एवा काम आम हमको कुछ नहीं करना है, हमको तो रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खाना है। ईमानदारी से बताओ, इसे चरित्र कहोगे क्या? इसको चरित्र कहोगे क्या? कांप जाओगे और कहोगे ये हवेली गिरने वाली है। अब ये हवेली हमारी बचने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसी खतरनाक स्थिति। चरित्र का निर्माण होना चाहिए। श्री जानकी जी ने यही कहा कि सेवा करने आई थी, लेकिन विधाता तूने क्या किया कि सेवा के समय तूने वन भेज दिया मुझे। मेरी मां ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? सुनैना जी ने गोद में बिठाला सीता को और कहा बेटी तू 6 वर्ष की है। श्री जानकी जी कितने वर्ष की? 6 साल की है। क्यों भाई, अयोध्या वालों सही बताओ, प्रमाण है कि नहीं? अप्रमाणित बात नहीं कहता हूं। 6 वर्ष की आयु है श्री किशोरी जी की। वाल्मीकि रामायण में लिखा है 6 साल की आयु। अब बताओ 6 वर्ष की कन्या, तुम जरा कल्पना करो, सोचो 6 वर्ष की कन्या। ये बेटी बैठी है शायद 6 वर्ष की होगी, मैं सामने ये नहीं, ये वाली बैठी है नहीं, 6 वर्ष की उम्र। सोचो जरा 6 साल की उम्र जानकी जी की, क्या सेवा करेगी? कितना बोध होगा 6 साल की बेटी को? सेवा करने का ज्ञान होगा क्या? बोलिए जरा। नहीं होगा। सबने कहा नहीं होगा। मां की हिम्मत कैसे पड़ गई कि वो 6 वर्ष की बेटी से ये कह रही है कि तुम सेवा करना, मैं सेवा का पाठ पढ़ा रही हूं। इसी को चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चरित्र कहते हैं। रामचरितमानस की कथा इसलिए सुनी जाती है कि कैसे बेटा बेटियों के चरित्र का निर्माण हो, कैसे बेटे का चरित्र निर्माण हो, कैसे बेटी के चरित्र का निर्माण हो। परंपरा क्या है, ये रामचरितमानस की कथा सुनने से ही आपको सीखने समझने को मिल सकती है। सुनैना जी ने श्री किशोरी जी को गोद में बिठा लिया और क्या कह रही है? बेटी अब तुम अयोध्या जा रही हो, लेकिन अयोध्या जाकर के तुम्हें करना क्या है? तो जानकी जी ने कहा मां बताओ क्या करूंगी। कितनी तोतली वाणी में कहा होगा श्री जानकी जी ने, 6 वर्ष की है ना। मां आदेश करो कि क्या करना है। यह है चरित्र की शिक्षा। सास ससुर गुरु सेवा करहू, ओ पति रुख लखिया यसु अनुसरहू। सास की, ससुर की और गुरु की सेवा करना, और पति का तो रुख ही लखना बेटी, रुख लग के ही कार्य करना। बोलो ये चरित्र निर्माण की शिक्षा दी गई कि नहीं दी गई? ये चरित्र निर्माण की शिक्षा दी गई है। मैं कहता हूं मां जब रामायण पढ़ेगी तब ये शिक्षा दे पाएगी, और बेटी जब मां के द्वारा ये उपदेश सुनेगी तब इस सेवा को वो चरितार्थ कर पाएगी। लेकिन ये शिक्षा किस पाठशाला से मिल रही है, जल्दी बोलो? ये रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से मिल रही, आध्यात्मिक पाठशाला। इसका नाम क्या है? आध्यात्मिक पाठशाला। और रामचरितमानस ग्रंथ से ये प्रेरणा मिल रही है। बोलो रामायण पढ़ना अनिवार्य है कि नहीं? बोलो अनिवार्य है कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, अगर तुम सनातन संस्कृति में पलने वाले हिंदू हो तो आज ये संकल्प लो कि हमारे घर में
तुलसी दल होगा और तुलसी कृत रामायण होगी, ये दोनों ही होंगे, तब हम मानेंगे ये हिंदू का घर है। अगर तुलसी कृत नहीं है, वो तुलसी दल नहीं है, तो वो हिंदू का घर नहीं है, वो सनातन धर्मावलंबी का घर नहीं है। इसलिए तुलसी होना चाहिए और तुलसी कृत होना चाहिए, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए तुलसी कृत रामायण को पढ़ो और पढ़ के चरित्र का निर्माण करो। सास ससुर गुरु सेवा करे हु, पति रुख लख आयुष अनुसरे। हुई हो संतति पियहि पियारी, ओ चिड़े अही बात असीस हमारी। मेरा आशीर्वाद है, संतों की परम कृपा, संतों का के द्वारा सदा आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो संत उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो सेवा का संकल्प लेकर समाज में आते हैं, सीधी सी बात है। संत उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो सेवा का संकल्प लेकर समाज में आते हैं। और जिनके जीवन में सेवा का संकल्प नहीं है, सेवा करने का संकल्प नहीं है, सेवा कराने का संकल्प है, याद रखना संत उनको अपने पास भी नहीं बुलाते हैं और ना ही उन्हें आशीर्वाद देते हैं। क्यों? सेवा कराने का संकल्प लेके तुम आए हो, सेवा करने का संकल्प लेके आना चाहिए। समझ गए हो? इसी को चरित्र कहते हैं। क्या? सेवा करने का संकल्प हम लें, सेवा कराने का संकल्प हम न लें, सेवा करने का संकल्प लें। हमारे साधु संतों के आश्रमों में आप लोग पहुंच जाते हो, ईमानदारी से बताओ, सभी संत कहते आओ प्रसाद पालो, जलपान कर लो, प्रसाद ले लो। क्यों कहा जाता कि नहीं? भैया रुको, अगर ठंडी है तो ये रजाई ले लो, और गर्मी है तो ये चद्दर ले लो, और चद्दर की आवश्यकता नहीं है तो पंखा की हवा ले लो। हाँ भाई, गर्मी है तो पंखे की हवा लो, क्यों? और यदि ठंडी है तो ये रजाई ले लो, ये कम्बल ले लो, कम्बल ले लो। बोलो, ये संतों के आश्रमों में व्यवस्था मिलती है कि नहीं मिलती है? जल्दी बोलो। ये क्या है? सेवा करने का भाव है, सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। हनुमान जी ने भी सेवा का संकल्प लिया था। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, पुरखाते लड़का भय हरते भय हनुमान, जान राम सेवा सरस। तो सेवा का संकल्प लेकर के ही भगवान शिव 11वें रुद्र में हनुमान बने। बात समझ में आ गई कि नहीं? सीता जी को जब अयोध्या भेजा तो सेवा का पाठ पढ़ा के भेजा, और भगवान शिव 11वें रुद्र में जब हनुमान बन के आए तो सेवा का संकल्प लेकर के आए। बोलो, ये क्या है? चरित्र निर्माण नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो, है चरित्र निर्माण कि नहीं? इसलिए सेवा का संकल्प लो, सेवा करने का संकल्प लो। समाज की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और गौ माता की सेवा करो, और राष्ट्र की सेवा करो, भगवत सेवा करो। ये सेवाएं जब तुम संकल्प में स्वीकार कर लोगे तो याद रखना तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो जाएगा। इसलिए आज शनिवार के दिन आपको संदेश मिल रहा है कि 11वें रुद्र में श्री भगवान शंकर श्री हनुमान बन करके आए, लेकिन सेवा का संकल्प लेकर के आए हैं। बस हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए। एक मंद में मोह बश कुटिल हृदय अज्ञान, ओ पुन प्रभु मोह विसारेऊ दीन बंधु भगवान। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हनुमान जी ने चरण ही पकड़ लिए। अच्छा, जो चरण पकड़ता है वो सेवा का भाव ही रखता है कि नहीं रखता है? और जो गला पकड़े, ये चरित्र है? क्यों? चरण पकड़ना चरित्र है कि गला पकड़ना चरित्र है? बोलो। आजकल के बेटे क्या कर रहे हैं? अगर तुम उनके मन की इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहे हो तो ईमानदारी से बताओ, चरण पकड़ते हैं कि गला पकड़ते हैं? कितने प्रतिशत ऐसे बेटे हैं जो माँ बाप को खुश कर रहे हैं? माँ बाप को खुश कर रहे हैं? बोलो। मैं सत्य कह रहा हूं, आज चरित्र में गिरावट आ गई है।
आज आप पड़ोसी से परेशान नहीं हो, आज आप आतंकवादियों से भी परेशान नहीं हो, आज सबसे ज्यादा परेशान हो अपनी औलाद से। सबसे ज्यादा किससे परेशान हो? अपनी संतान से। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि आतंकवादी तो बाहर से आके आक्रमण करेगा ना। हमारे पास रहने के लिए सुरक्षित घर है हमारा, बोलो है कि नहीं, इंतजाम है। लेकिन हमारा बेटा ही जब हमारे ऊपर आक्रमण करने लग जाएगा तो हम कहां बचेंगे और कहां छिपेंगे? कल्पना करो आप, फिर कहां जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं ऐसे संक्रमण काल में राम कथा की परम आवश्यकता है। और हिंदू धर्म को अक्षुण्ण बनाने के लिए, हिंदू धर्म को सदा सदा के लिए इस विश्व में स्थापित करने के लिए राम कथा एक सर्वोपरि माध्यम है। श्री राम कथा के द्वारा पूरे विश्व में हिंदू साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में। आपको मालूम होना चाहिए प्रभुपाद स्वामी ने इतना बढ़िया प्रयास किया था कि अपने देश के अलावा अन्य देशों में जाकर के उन्होंने भगवान शिव की स्थापनाएं की। क्यों भाई की नहीं? भगवान शिव की स्थापनाएं की और साथ ही साथ उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार किया प्रभुपाद स्वामी ने। स्वामी विवेकानंद जी महाराज प्रमाण हैं, ऐसे तमाम संत प्रमाण हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल हिंदुस्तान में ही हिंदू धर्म नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में हिंदू धर्म होना चाहिए, हिंदू सनातन धर्म होना चाहिए। क्योंकि हमारा भारत केवल भारत नहीं है, हमारा भारत विश्व गुरु है। और जब भारत हमारा विश्व गुरु है तो ईमानदारी से बताओ पूरे विश्व में सनातन हिंदू धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? याद रखो, आज भारत का हिंदू जाग गया है। तो आज मैं इस मंच से चेतावनी दे रहा हूं कि आज भारत का हिंदू जाग गया है। राम मंदिर का निर्माण प्रमाण है कि भारत का हिंदू ना जागा होता तो आज राम मंदिर का निर्माण ना होता। और मैं कहता हूं कि हिंदू जाग गया भारत का, तो भारत में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारा हिंदू ऐसा जागेगा कि हर विश्व के हर राष्ट्र में राम मंदिरों का निर्माण होगा, हर राष्ट्र में राम मंदिर का निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। इतना जाग गया है। हिंदू अपने आप को कमजोर ना माने, लेकिन हिंदुओं को चाहिए कि हनुमान जी की परंपरा को हम स्वीकार करें और उस परंपरा पर हम चलें। ये हिंदुओं को चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं? हनुमान जी किस परंपरा पर चल रहे हैं जरा सुनो। सबसे बड़ी बात तो यह कि सेवा का भाव लेके चल रहे हैं। कौन सा भाव लेके चल रहे हैं? सेवा का भाव लेके चल रहे हैं। और याद रखना, सेवा का भाव लेकर जो चलता है उसे पग पग पर आशीर्वाद मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? मलाई रबड़ी रसगुल्ला खाने से ताकत मिलती है कि आशीर्वाद लेने से ताकत मिलती? जरा बता दो हमको। आशीर्वाद, आवाज आई नीचे से कि आशीर्वाद लेने से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। बोलो मिलती है। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वारथस् वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। बोलो ये अभिवादन करने से बात आ गई। महाराज मनु की बात आई सामने कि नहीं आई? अभिवादन करने से, अभिवादन विनम्रता, सरलता, सहजता, समर्पण की भावना, सेवा का संकल्प। इसलिए सेवा का संकल्प होना चाहिए। हनुमान जी महाराज इतने महान हो गए कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ईमानदारी से बताओ, सेवा का संकल्प लेकर के धरती पर उतरे तो बोलो चारों जुगों में प्रभाव बढ़ गया कि नहीं? और बल कितना आ गया? अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है। ये सेवा करने से हुआ है। इसलिए सेवा का संकल्प तुम्हें लेना है। अगर मजबूत बनना है, अगर तुम्हें अपनी कीर्ति को अजर अमर बनाना है तो सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ो। और हिंदुत्व की यही पहचान है कि हम सदा समाज की और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हैं। यही हिंदू की पहचान है। हम राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं, ये हिंदू की पहचान है। क्योंकि भगवती श्री जानकी जी भी सेवा का संकल्प लेकर अयोध्या में आई और भगवान शंकर भी हनुमान बनकर के सेवा का संकल्प लेकर आज प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित हो गए और पकड़ लिया चरण। अब सुनिए,
प्रभु पहचान परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं इस सुख का वर्णन नहीं कर पा रहा हूं कि कितना सुख मुझे मिल रहा है। कैसे? बोले अभी तो दूर से ही अभिवादन होता था, क्योंकि प्रभु कभी अपने पास तक, चरणों तक आने ही नहीं देते थे, और पहुंचता था तो हृदय से लगा लेते थे, और या तो चरण पकड़ने की कोशिश करते थे या उठा के हृदय से लगा लेते थे। लेकिन आज मुझे चरण पकड़ने का मौका मिल गया, चरण पकड़ने का मौका मिल गया। याद रखना, अपने से बड़ों का चरण पकड़ने का या पैर पड़ने का मौका जिस दिन तुम्हें मिल जाए, उसी दिन महापुरुषों का चरण, अपने से बड़ों का चरण, वृद्धों का चरण, माँ बाप का चरण, गुरुजनों का चरण, इनके चरण का पकड़ने का अवसर जिस दिन तुम्हें मिल जाए, उसी दिन तुम्हारा आचरण सुमेर पर्वत से भी ऊंचा श्रेष्ठ हो जाएगा। आचरण श्रेष्ठ कब होगा? जब महापुरुषों का, माता पिता का, अपने से बड़ों का चरण तुम्हें छूने के लिए मिल जाए, स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए। इसलिए आचरण को श्रेष्ठ बनाना है तो सेवा का संकल्प लो। भगवान ने कहा कि क्या कर रहे हो, ये हमारे चरण तुमने क्यों पकड़ लिए? हनुमान जी ने कहा कि मैंने इसलिए चरण पकड़ लिए हैं कि मुझे चरण में जगह चाहिए। भगवान बोले उल्टी परंपरा मत चलाओ, विप्र रूप धर कविताएं गए, ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हमारे चरण पकड़े। अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय के चरण पकड़ता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण के? जल्दी बोलो, चुपचाप क्यों हो गए हो? क्या इच्छा है तुम्हारी पकड़ ले तुम्हारे चरण? भाई तो चुप क्यों रह गए? क्यों? बोलना तो चाहिए। ये धर्म कहता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण के चरण पकड़े, प्रणाम करे, आशीर्वाद ले। क्यों भाई, ये कामना रहती कि? अच्छा, ब्राह्मण सामने दिखाई देता है तो तुम यही कहते हो क्षत्रिय अगर हो या अन्य जाति को, पंडित जी पाए लागे, तुम्हारे क्षेत्र की भाषा क्या है? पाए लागे कहते हो ना, हमारी समझ कहते होंगे पाए लागे, पाए लागे। पंडित जी क्या कहते हैं? खुश रहो, प्रसन्न रहो। अच्छा, पंडित जी कहते हैं तुमको देख करके, अगर तुम ब्राह्मण के अलावा अन्य किसी जाति को हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे किसी भी जाति को हो, ब्राह्मण कहता है फलाने सिंह जी पालागे। बोलो कहता है क्या ब्राह्मण? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये होगा तो कहेगा भैया जी राम राम। क्यों भाई? ज्यादा से ज्यादा ये होगा, और भैया जी राम राम, ठीक हो? क्यों भाई? राम राम कहेगा, पालागे नहीं कहेगा। लेकिन तुम जब तक पाए लागे किसी ब्राह्मण को देख करके नहीं कह लोगे, तब तक तुम्हें संतोष नहीं मिलता है। बोलो, संतोष नहीं मिलता। अब आजकल तो पाए लागे भी शब्द निकल गया, बहुत दूर चला गया, लोग शर्म महसूस करते हैं। राम राम कहने में भी शर्म महसूस करने लगे लोग। अब आजकल तो इतना ही कहते हैं, पंडित जी ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या मामला, ये मामला ही समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या है? इसमें न राम का नाम, न श्याम का नाम, न घनश्याम का नाम, किसी का नाम ही नहीं, सब लुप्त हो गए, सब लुप्त हो गए। ये अब बताइए पंडित जी क्या कहें, बदले में आशीर्वाद क्या दें? तुमने कहा पंडित जी, तो पंडित जी भी कहते हैं भैया जी। भाई तुमने जैसा व्यवहार किया वैसे ही पलट के पहुंच गया तुम्हारे पास। क्यों पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अब तुम्हें मिला क्या? जल्दी बोलो, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए कहता हूं कि चरित्र का निर्माण करो, कम से कम भाषा तो सुधार लो। राम श्याम घनश्याम कुछ तो मुंह से बोलो, है गौरी गणेश कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो हम क्या माने कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारा चरित्र क्या है? इसलिए मैं कहना, और आजकल तो ईसाइयत का प्रचार इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे हिंदू भाई ही